जो कि खबर मिल सके कि ये राजकुमार कहाँ पे, कैसे, या किस मुसीबत पे हैं या संकट पे हैं, तो जरूर कोई विकल्प सोचेंगे हमारे राजकुमार को हमें ले जाने की। इसलिए जय दानो को आवाज लगाना चाहिए। अरे जय दानो, महाकाल, दुष्काल, हाजिर हो। खुश रहो जहरी दानो, खुश रहो जहरी दानो। आज तुम्हें सच्ची मन से, सच्चे हृदय से क्यों याद किया? जिस देश और जिस मुल्क से उस राजकुमार को लाए थे, उसी देश उसी मुल्क तुम्हें फिर से जाना होगा जहरी दानो। जहरी दानो, जहरी दानो, उस देश मुल्क जाकर के न किसी को मारना है, न किसी को धमकी देना है, न किसी को लाना है। सिर्फ ये खत है। इस खत को चंद्रनगर चंद्रमणि महाराज के महल पे इसको डालकर वापस अपने वतन आना चाहिए दानो। बस हमारे हुक्म का पालन तुम्हें करना चाहिए दानो। जाओ 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 जहरी दानो, जाओ 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 जहरी दानो, तुझे मालूम है तुझे कहां कहां से लाया हूं, किस किस रास्ते से यहाँ पर? नहीं मालूम, इसलिए तेरे आंखों में पट्टी बंधी है। देख, ये काली पहाड़ी है और इस पहाड़ी के बीच में आज तेरा वो हसर करूंगा कि तेरी मौत देखकर एक बार वो भी थर्र आएगी। तो ठीक कहता है, मैं जीने का भी नहीं हूं, मुझे मार दे, क्योंकि मैं कातिल मुजरिम गुनहगार हूं। मुझे दुनिया में जीने का कोई हक नहीं, मार दे मुझे। ठीक है, मार। अगर तू जीना नहीं चाहता तो मैं तुझे जीने भी नहीं दूंगा। मार दे। नंबर 2 अभी चंद्र मिनट के बाद तेरी मौत तुझे गले लगाएगी और इस जंगल के जितने भी जंगली जानवर हैं वो तेरे जिस्म को नोच नोच करके अपने भूख की हविस को बुझाएं। हेलो और नया ना बुरा है न जाना।
लगाना बुरा है, जी चाहता है कि दामन पकड़ लूं, और मगर सोचता हूँ जमाना बुरा है। सारा गुरा कर तो आंखें निकाल लूं, अरे पर्दा जमी को फाड़ कर पानी निकाल लूं। सोहरा है मेरे नाम का, सोहरा है मेरे नाम का सारे जहान में। लोगों के छक्के छूटते शमशेर सिंह के नाम से, टाइगर सिंह और मंगल सिंह। कहिए सरदार जी, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि पुलिस के मुठभेड़ में हमारे कई साथी मारे गए। पुलिस के मुठभेड़ में हमारे 11 साथी मारे गए सरदार जी। और हमारे तुम्हारे पीछे हर वक्त पुलिस पड़ी रहती है। क्यों नहीं सरदार जी? लेकिन हमें तुम्हें करना क्या है? क्या करना है सरदार जी? हर रोज एक नए से नए अड्डे बदलना चाहिए। अड्डा बदलना होगा। आज काली पहाड़ी की ओर चलना चाहिए। बिल्कुल सरदार जी। टाइगर सिंह और मंगल सिंह काली पहाड़ी की ओर आए तो ऐसा लगता है कोई पुलिस का मुखबिर नजर आ रहा है। कोई पुलिस का आदमी लग रहा है सरदार जी। टाइगर सिंह, सरदार जी, सबसे पहले इसकी तलाशी ली जाए। अभी इसी वक्त ले रहा हूँ। और देखो ये जिंदा है यहाँ मुर्दा। सरदार जी कहो। इसके पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, मगर सरदार जी इसको मैं क्या देख रहा हूँ, इसके आंखों में पट्टी और हाथों में हथकड़ी लगी हुई है। हाँ, और टाइगर सिंह की हालत में भी पड़ा हुआ। हाथों में हथकड़ी, आंखों में पट्टी, वो तो मैं भी देखा। लेकिन इसके हाथों की हथकड़ी खोली जाए और आंखों की पट्टी से होश में लाया जाए। बिल्कुल सरदार। मुसाफिर नजर उठाओ, देख और अब रख पहचान। देख तेरे सामने कौन है? डाकू? हाँ, डाकू। मेरे पास कुछ नहीं है। आप कुछ नहीं है? का नाम क्या है तेरा और रहता कहाँ रे नाम? का नाम क्या है तेरा और रहता कहाँ? कैसे आया है तू इसी बियाबान में? घर नया था तेरी और जान जाती चली, भूखा प्यासा दमनी शैतान। हाय मुसाफिर, ये बोल कहाँ का रहने वाला है? क्या नाम है तेरा और कैसे इस बियाबान जंगल में नजर आया? बोल। अजनबी भाई, कहो। तूने मेरी जान बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया है और ये जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? कौन हो? मेरा नाम नीटर सिंह है। लीडर सिंह नाम है। और मैं इसी शहर, इसी राजधानी चंद्रनगर का रहने वाला हूँ। और मैं किसी दिन एक फौजी अफसर था, लेकिन आज मैं कुछ नहीं हूँ। आज मेरी हरी भरी दुनिया उजड़ चुकी है मेरे भाई। मेरे पास कुछ नहीं बचा है तुझे देने के लिए। लेकिन है मुसाफिर, ये बोल, हम तेरे पास कुछ लेने नहीं आए। तेरे हाथों में हथकड़ी और आंखों में पट्टी लगाकर इस बियाबान जंगल में कैसे आया? शमशेर सिंह जानना चाहता है। बोल। क्या मेरी तुम हकीकत जानना चाहते हो? क्यों नहीं? तो सुनो, मेरे एक बेटा था जिसका नाम कमलेश था। एक बेटा? हाँ। फिर क्या हुआ? मैं चंद्रनगर
राजधानी जिनका नाम चंद्रमणि नरेश है, मैं उनके दरबार का सेनापति था। अच्छा, मेरे बेटा था और उनके एक बेटा था जिसका नाम कमलेश और किशोर और कृष्णवती। ये लोग एक दिन मेला देखने गए। फिर क्या हुआ? कहाँ का? नासिक का कुंभ लगा था। यानी नासिक मेला देखने गए। साथ में मेरे बेटे को भेजा महाराज ने। बेटा तो गया, लेकिन मालूम नहीं कौन सा ऐसा तूफान, कैसा ऐसा भूकंप आया कि राजकुमार गायब हो गए। और गायब होने के बाद राजकुमार के कत्ल का इल्जाम मेरे बेटे पर लगाया गया। इसके बाद उसी लड़की ने, कृष्णावती ने, दरबार में आके कहा। क्या कहा? कमलेश ने मेरे भाई का कत्ल कर दिया है और कत्ल करने के बाद मेरी इज्जत से खेला है। भरे दरबार में मुझे बुलाया गया और मुझसे कहा गया, हाथ में गंगा जल का लोटा देकर कि सेनापति, इज्जत लूटने वाले की या कत्ल करने वाले की क्या सजा होती है। तो हमने कुछ नहीं सोचा, हमने कहा सजा या मौत। जिसने ये कर्म किया है वो गद्दार मेरे हाथों से मारा जाएगा, और जो कातिल, वो कातिल नजरों के सामने आया तो हमारा बेटा आया। क्या कहा? टाइगर सिंह, मंगल सिंह, क्या सरदार जी? इस मुसाफिर की कहानी सुनकर तो हमारा कलेजा हिल गया। क्यों नहीं सरदार जी? मुझे मालूम हो गया कि दुश्मनों ने ऐसी चाल चली है इसके साथ, इसे कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। कोई रास्ता नहीं नजर आया सरदार जी। शमशेर सिंह जब बेटा नजर आया तो कलेजा फट गया, लेकिन क्या करता। मैंने भगवान की, गंगा माँ की कसम खाया था। मुझे मजबूरन अपने पुत्र का कत्ल करना पड़ा, इसलिए हाथ में हथकड़ी, आंख में पट्टी बांध कर मुझे यहाँ मारते मारते मुझे घायल कर दिया। मैं बेहोश हो गया। दुश्मनों ने ऐसा जाल बिछाया, ना तो मेरा बेटा बच सका ना तो मैं। लेकिन आज तुमने हमारी जान बचाई है। तुम जो कुछ कहोगे हम तुम्हारा हर काम करने के लिए तैयार हैं। अगर तुम हमारा कहना मानोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये बोलो, क्या तुम्हारे दिल में वो ख्वाहिश है, वो उमंगे हैं जो कि अपने बेटे का बदला ले सको? अरे बदले की बात करते हो, कलेजे में आग लगी है कि जाऊं दुश्मन का सीना फाड़ दूं, लेकिन अगर जाता हूं तो मैं भी मारा जाता हूं। सच कहते हो, लेकिन घबराओ नहीं। अगर शमशेर सिंह ने तुम्हारी जान बख्शा है तो आगे की रास्ता भी बनाएगा। बताओ मेरे भाई, क्या रास्ता है? बेटे का बदला लेने के लिए तुम्हें एक डाकू बनना होगा, एक बागी बनना होगा। हाँ, और इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं है। मैं डाकू बनने के लिए तैयार हूँ। बेटे के खून का बदला, जिन्होंने मेरे बेटे के माथे पे कलंक का टीका लगाया है, मैं उनके खून से धुलना चाहता हूँ। तो उठा लो हाथों में बंदूक और मिटा दो अपने दुश्मनों को इस जमाने से। लेकिन बंदूक उठाने से पहले इस भवानी माँ के मंदिर पे कसम खाओ कि ये बंदूक उठी है तो सिर्फ दुश्मनों के लिए, किसी गरीब मोहताज लाचार के लिए नहीं। शमशेर सिंह, मैं भवानी माँ की कसम खाता हूँ कि मैं किसी बेबस लाचार को कभी नहीं सताऊंगा। ठीक है, हमने तुम्हें अपने गिरोह का सरदार बनाए हैं। क्या मैं तुम्हारा सरदार बनने काबिल हूँ? क्यों नहीं? तो चलो, आज के बाद तुम्हारा नाम लीडर सिंह नहीं होगा। फिर क्या होगा? बल्कि तुम्हारा नाम आज के बाद डाकू दिलशेर सिंह होगा। हेलो, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, हेलो, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जो चंद्रनगर के चंद्रमणि महाराज थे
वो अपने बेटे के उपयोग में पागल हो गए और रास्ते में भटकते हैं वो यही कहते हैं, बेटा किशोर, बेटा किशोर, बेटा कहाँ हो और बेटा मेरे किशोर और कन्हैया चैया हो। बमा नहीं रहा है, गा रहा है कोई दरबार। देखो ये आवाज जानी पहचानी सी लगती है, जाओ उसका पता लगाओ और पकड़ करके दरबार में मेरे पास ले। अरे अकेली डली लागे, अकेली डली लागे, अरे रात मरी अम्मा, अकेली डली जब रस पहिया घूंघट पटु खोले, जब रस पहिया घूंघट पटु। साथियों, हाँ सरदार जी, आज तुमने मुझे अपना सरदार बनाया है। हाँ तो शमशेर कहो। मैं तुमसे यह जानना चाहता हूँ कि चंद्रनगर राजधानी में क्या हो रहा है, मुझे खबर चाहिए। चंद्रनगर राजधानी में जो चंद्रनगर के चंद्रमणि महाराज थे वो अपने बेटे की याद में पागल हो गए। पागल हो गए? और उनके दरबार का जो मंत्री अभय सिंह है वो महाराज बनने का सपना देख रहा है और राजकुमारी कृष्णावती के साथ में शादी करना चाहता है। शादी करने वाला है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपना जीता जी ऐसा नहीं होने दूंगा। इस वक्त हमारे साथ चलो और आज हमारी पहली डकैती महल में पड़ेगी। चलो चलो आप ही जाओ।
तुम्हारे पीछे। तेरी दुश्मनी ये है कि तू पहले ये बता चंद्रमणि महाराज कहाँ है? चंद्रमणि महाराज? हाँ। महाराज अपने बेटे के गम में पागल हो गए थे। पागल हो गए हैं? मैंने उनको जेल में डलवा दिया। जेल में डाल दिया? अरे कमीने, जेल में क्यों डाला? साले महाराज का इलाज नहीं करवाया और उन्हें जेल खाने में डाल दिया। कहती है मैं बेहोश हूँ। क्यों मार रहे हैं? कहता है क्यों मार? खड़ा साले। शमशेर, मैं जा रहा हूँ तिजोरी लूटने, देखना कोई निकल के बाहर जाने न पाए। क्यों रे? शादी करना चाहती है साली? प्यार करने का और यहाँ से फौरन निकल चलो, क्योंकि वक्त नहीं है। महाराज नहीं, चंद्रमणि महाराज को जेल से निकालो और हमारे साथ ले चलो। उनको बांध दो, कोई निकल के बाहर जाने न पाए। खूब मस्ती करते हो तुम लोग। और याद रखना, अभी तो खजाना लूट कर जा रहे हैं, दोबारा आए तो साली मौत बन करके आए। साहब पावे जहाँ तो टाइम में लगे। आज हम भैया आज जाने पावा कि अब मड़ायु फांसे लाग है। मड़ायु फांसे लाग। अबे यहाँ खोल यार। ओ हमने अबे नहीं कतो हम न फंस जाई। हम तो यह चला ऐचो कई गौरव। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। हाँ निकरे वाले छूटे वाले मड़ायु फांसे ला। राजकुमारी जी, तुम ऐसा करो, महल में जाके आराम करो, मैं इसी वक्त खाने जा रहा हूँ। हेलो कहो सरदार जी। बोलो। ये चिट्ठी पढ़ो जरा, इसमें क्या लिखा है? क्या ये चिट्ठी? हाँ, तिजोरी के पास मिली है। क्या तिजोरी के पास? हाँ। सरदार जी, इसमें लिखा हुआ है पूज्य पिता चंद्रमणि नरेश सादर प्रणाम। ये तो महाराज के नाम है। ये महाराज जी के नाम है। पढ़ो। पूज्य पिता चंद्रमणि नरेश सादर प्रणाम। अच्छा, और आगे? मैं अंडमान द्वीप में बड़े हंसी खुशी के साथ रह रहा हूँ। अच्छा। और आप एक सेना विमान भेजकर आधी रात पूर्णिमा के दिन मुझे लिवा ले जाए। अच्छा। वरना मेरी और मधु मंजरी की जान खतरे में है। अंडमान द्वीप नागराज भद्रसेन का शाही महल, खत भेजने वाला आपका बेटा किशोर। क्या भगवान! ये किशोर कौन है? इस खत के दरमियान जो और लिखा हुआ मजमून और भद्रसेन नृप सुभट का एक अंडमान
मुंह दिखलाऊं। इसका मतलब कि आप अंडमान द्वीप जाना चाहते हो। राजकुमार किशोर जो है हाँ। ये महाराज का बेटा है और इसी के बदौलत हमने अपने बेटे का खून किया है इसी के बदौलत। और ये दुनिया में जिंदा है। शमशेर, कहो। आज हमारी इच्छा है कि हम अपना भेष साधु का बनाएंगे और अंडमान द्वीप जाएंगे। सरदार जी, अगर ऐसी बात है तो बेशक जा सकते हो और महाराज की सारी जिम्मेदारी हमारी है। शाबाश। तो भी शमशेर, हमने किसी को वचन दिया है, लेकिन बहुत होशियारी के साथ। जरूर जाओ मां भवानी। टाइगर सिंह और मंगल सिंह, आओ चलो गुफे की ओर। हर कोई डॉक्टर बुलवा कर गुफे के अंदर महाराज का इलाज करवाएंगे। क्यों नहीं सकते? चलो जाओ भवानी की। आइए, अब मैं आप लोगों को अंडमान द्वीप के राजा, जिनका नाम राजा नागराज भद्रसेन है, मैं उनके राजमहल और राज दरबार ले चलता हूँ। मेरी ड्यूटी लगी हुई है। सो नहीं सकता कोई, है ना? नहीं औकड़ी बौकड़ी भुलवा दूंगा। ये नागराज भद्रसेन का राज दरबार है। महाराज जी की जय हो। खुश रहो दरबार। ये बताओ, हमारे अंडमान द्वीप की रियायत के क्या समाचार है? साहब, यहाँ के लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। परेशानी हाँ 2-3 दिन बाद बढ़ जाएगी। क्यों? परेशानी है कि मारे बढ़ जाएगी। अरहरी कटी है, फिर महुआ ढोइए, फिर चैत में महुआ की तरह झुरा जाइए। तुम्हें मालूम होना चाहिए इनका तो खाए पिए तक का फिक्र न रही जब तक भूषण है कि हमारे दरबार में रोजाना परियों के नृत्य का प्रदर्शन होता है। हाँ, होता है। तो तुम जाओ यहाँ से अच्छा, और 2-4 परियां लेकर के आओ ठीक। और हमारे दरबार में नृत्य कला का प्रदर्शन होगा। साहेब, बछिया तो मिल जाएंगे, परिया इतनी रात के मकान। अरे हम बच्चिया परिया की बात नहीं करते हैं, परिया की बात करते हैं। अच्छा, परिया मत सोचो। हाँ, जाओ और हमारे दरबार में नृत्य कला का प्रदर्शन होगा। मैं सोचो कहा थे कौनों की परिया ले आओ, कौनों की परिया खोले मत जुट जाई। वही निहुरे में 1 ओवर में 200 रन बना दे तो भी फुर्सत हो जाई। ये वजह से आए कहा का परिया वड़िया न लाई। देखो, अरे परियो, जितनी परिया हो बछिया हो सब आ जाए। जल्दी आओ। महाराज जी का सख्त आदेश है कि हमारे राज के नृत्य नकिया जल्दी आए और नृत्य कला का आयोजन करें। परिया बछिया सवा सर हुआ।